हाँ जी, आपका नाम है ओम प्रकाश और ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी मेष है और ये कुंडली आपकी देखो जी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला है कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, और भी अपने पूछा है बिजनेस में ज़रा प्रॉफिट कैसे किया जाए, और कौन से रत्न आपको पहनने चाहिए। आपने पहना है नीलम पहना है और शुक्र का रत्न पहन रखा है। पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और एक देखो जी, आपकी अभी चल रही राहु की दशा, ये नीच का बैठा है। वैसे पूरा आपको चलो मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपकी जो कुंडली बनी है इसमें 12 ग्रह हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो समझ लो। यह है आपकी कुंडली में बना पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव आपका, रंग रूप आपका, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर धन का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा आपके बच्चे, पढ़ाई आपकी, छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां घर आपकी पत्नी का घर है, आठवां उम्र आपकी कितनी है, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज का घर है जो आपका सवाल भी है, पिता का भी घर है ये, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 11वां बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ, बड़े इच्छा पूर्ति, 12वां खर्चे, विदेश। तो अब यहाँ पे देखो जी, आपने ना दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का घर है 7वां घर। तो इस 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी कि पत्नी का सुख कैसा है, 7वां घर देखना है। और 7वें घर में एक नंबर लिख रखा है, वो है नंबर 5। 5 है सिंह राशि, इसका मालक बना ये सूर्य है। तो आपकी पत्नी के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर धन का घर है, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा 12 नंबर, 12 मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके धन के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब सवाल की कुंडली आपकी कैसी है। कुंडली आपकी ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। यहाँ पे एक और बात पहले नोट करो कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अगर बैठे हैं अपने घर में तो अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में भी जाके अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। अब आपकी कुंडली में 3 ग्रह तो भाई नीच के बैठे हैं, केतु नीच का, राहु नीच का, सूर्य नीच का। मतलब ये तीनों ग्रह आपको बुरे फल देंगे। अच्छे ग्रह आपके कौन से हैं? मंगल आपका अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, रला मिला फल देगा। मतलब आपकी कुंडली में बाकी ग्रह तो अच्छे हैं, बस 3 ग्रह आपके खराब हैं, राहु केतु सूर्य है। क्यों खराब है? क्यों नीच के बैठे हैं। अब देखो 9 ग्रह जो है, इन 9 ग्रहों का जो असर है ये आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका जो असर है कम ज़्यादा होता रहेगा इनकी दशा में। तो आज आपके ऊपर असर जो है तो सभी ग्रहों का जो असर आज भी आपके ऊपर, भाई मैंने क्या बोला, आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा जिस ग्रह का असर है आपके जीवन के ऊपर वो है ये राहु ग्रह। इस राहु का आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा असर आज के समय में, क्योंकि इसकी चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है? 2011 में चली थी और ये 29 में ख़त्म होगी। पिछले देखो 14-15 साल हो चुके हैं राहु की दशा चली को, अभी भी पड़ी है 2-3 साल की। और इसका असर कितना आपके ऊपर? 80% है राहु का असर। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है सूर्य की। और ये 12 महीना 25 में चली है, पिछला ये भी 6-7 महीने हो चुके हैं, और ये 11 महीना 26 में ख़त्म होगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन राहु का असर है बहुत ज़्यादा आपके जीवन के ऊपर। मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है राहु कारण जरूर है भाई। दूसरा ये सूर्य है जिसकी छोटी दशा है, एक और भी कारण है वो है साढ़ेसती। और साढ़ेसती वैसे अभी चली 1 साल हुआ है, ये तो 29 मार्च में चली थी आपकी, पिछले साल चली है, और ये 7.5 साल की होती है। मतलब अभी पूरे 6.5 साल की पड़ी है। तो सबसे क्योंकि बड़ा असर राहु का है, सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा भाई आपकी कुंडली में है
मैंने क्या बोला, अगर तो राहु अच्छा निकला फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा है तो बुरे फल देगा। अब सवाल कि अच्छा है या बुरा है, तो राहु आपका बहुत बड़े लेवल पे खराब है। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। अब खराब है तो जहर सी बात है, क्या करेगा, खराब फल देगा भाई, अच्छे फल तो देगा नहीं, इसलिए आपको बुरे फल देगा। और आप चाहे देख भी लेना, जब से राहु की दशा चली है, दिक्कतें, परेशानियाँ और रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, हजारों दिक्कतें देगा। बाकी विस्तार में समझाता हूँ। तो राहु देखो जी जहाँ बैठा है ये है 10वां घर। 10वां घर पहले समझो किसका, जहाँ ये राहु बैठा है 10वां घर होता है काम काज का घर, जो आप नौकरी जहाँ कारोबार करेंगे 10वां घर। ये पिता का भी घर है आपका, पिता कैसा होगा, सरकारी जो काम है, जैसे सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा कैसी होगी समाज में, ये 10वां घर देखा जाता है। और फार्मूला है इस घर का, देखो मालक, 10वें घर में नंबर लिखा 8, 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल देखना होगा। तो 10वें घर का मालक है ये मंगल। मंगल वैसे चलो आपका अच्छा है, लेकिन मंगल के अलावा 10वें घर में बैठा है राहु, आके राहु को भी देखना है। तो पहले राहु की बात करूँगा। अब राहु बैठा है 10वें घर में, और यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि है, नीच का बैठा है। भाई और राशि होती है ना यहाँ पे काम चल जाता है, लेकिन नीच का बैठा है तो बुरी तरह से खराब है। ऐसे नहीं थोड़ा सा खराब नहीं, बहुत ज़्यादा खराब बोलूँगा इसको मैं। अब देखो आपको समझ आ चुकी कि राहु क्यों खराब है। अब सल की क्या खराब फल देगा, ये 10वें घर का सत्यानाश कर देगा। 10वां घर काम काज, तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में पैदा करेगा, ये कन्फर्म है। चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, जो मर्जी कर लो भाई, दिक्कतें लगी रहेंगी आपके काम काज में। वो दिक्कत क्या मतलब, काम काज की दिक्कत क्या का मतलब ये है कि जहाँ तो काम काज बार बार नौकरी छूटना, या अगर कोई बिजनेस करते उसमें तरक्की नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा, जो आपने लिखा भी था बिजनेस में प्रॉफिट लेना, पर राहु तो दिक्कत दे रहा है आपके काम काज में। ये पिता का घर है, पिता को लेकर बड़े लेवल पे दिक्कत। अब वो दिक्कत क्या है ये तो कन्फर्म नहीं, या तो पिता बीमार कर देगा, या पिता से बनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा, सरकारी कामों में दिक्कत, मानहानि होना। दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर शत्रु राशि, धन की हानि करता रहेगा, धन खर्च होना, धन कमाना। चौथे घर को माता मकान वाहन को लेकर चिंता परेशानी। 9वीं छठे घर के ऊपर रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना, हजारों दिक्कतें। और एक और बात नोट करो, ये जो ग्रह हैं 2 कैटेगरी में आते हैं, देवता दानव। राहु वैसे भी दानव ग्रह है, अगर यहाँ पे और भी राशि होता तब भी बुरे फल दे ही देता, क्योंकि दानव ग्रह है भाई, ये अच्छा ग्रह नहीं होता। मेरे पास सबसे ज़्यादा कुंडलियाँ जो आती हैं राहु की दशा वाली आती हैं। जब भी राहु की दशा आती है बंदे के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी मतलब लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो काम काज नहीं चल रहा, चाहे धन खर्च हो रहा है, धन कम आ रहा है, कामों में रुकावटें आ रही हैं, मैं बोल रहा हूँ राहु कारण है। राहु का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई आपके लिए। तो राहु की दशा जब तक आप राहु के आपने करने हैं उपाय, क्या उपाय हैं? पहला उपाय है राहु चालीसा का पाठ पढ़ा करो आप। ये हिंदी में पाठ है, देखो जी लिख लो, 2 मिनट का पाठ है, हिंदी में सिंपल सा पाठ है, 2 मिनट लगते हैं पाठ पढ़ने में। इस पाठ को रोजाना पढ़ना है या सुनना है, चाहे एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो, एक ही बात है। वैसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा है राहु कवच का पाठ, और ये है संस्कृत में पाठ। एक है राहु स्तोत्र का पाठ, ये भी संस्कृत में पाठ है। नीचे वाले संस्कृत में पाठ है, ऊपर वाला तो हिंदी में है, नीचे वाले हैं संस्कृत में। ये भी 2-2 मिनट के पाठ है। ये दोनों पाठ भी आप अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुना करो। चौथा उपाय सबसे बेस्ट, जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान करो। दान ही इसको शांत करेगी, इसकी जो पावर 18 है ना भाई, ये 18 कम हो जाएगी, शांत हो जाएगा ये। तो राहु का दान जो है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा अलग से, वो देख लेना क्या है दान, वो दान किया करो। कई प्रकार के दान है, जो दान सही लगता है आप कर देना। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के अनाज लेके ना पंछियों को डाला करो आप, सतनाज जैसे बोलते हैं। 5वां उपाय है जितना हो सकता है भाई धार्मिक बनो आप, धर्म को फॉलो करो, क्योंकि राहु धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता। तो आपका जो धर्म है या आपको जो भगवान अच्छा लगता है उसके पाठ पूजा करो, नाम जप करो, भजन कीर्तन करो, मंदिर ज़्यादा जाओ भाई। रोजाना देखो 24 घंटे आपको भगवान ने दिए, इसमें से ना 1-2 घंटा पाठ पूजा को दिया करो। अगर इस राहु को सही करना, राहु क्या मैं बोल रहा हूँ सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे अगर ये काम करते हो, धार्मिक बनते हो, पाठ पूजा ज़्यादा करते हो। एक तो कोशिश करो जो भी घर के आसपास मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू कर दो। मंदिर में जाके कभी सेवा भी किया करो, जैसे बर्तन साफ कर दिए, पोछा लगा दिया, लंगर की सेवा कर दी, सेवा भी आपने करनी है। और नाम जब ज़्यादा करो, आपने से तो बोला था हरे कृष्णा जपता हूँ, हाँ सुबह बैठ के ना अपना आधा घंटा 1 घंटा कम से कम ना भाई 20-25 मिनट रोजाना लिख लो कि 20-25 मिनट अपना सुबह बैठ के हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके सुबह जल्दी उठ के नाम जपना अपने, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो अभी मैंने 2 बार बोला, कितना आनंद आ रहा है भाई, ये परमात्मा के नाम है भाई। तो ये नाम आप जपो जितना हो सकता है।
इसके अलावा नीले कपड़े कम यूज़ करो। राहु का रंग नीला है। घर की छत को साफ रखो, सीढ़ियों को साफ रखो, टॉयलेट को साफ रखो। अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, नशे करने से बचना है, गंदी गाली गलौज करने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, ईमानदारी से पैसा कमाना है हमेशा। बाकी राहु ज़्यादा शिव जी का वैसे भक्त है, शिव जी से भी अच्छा होता है राहु, या हनुमान जी या दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनसे भी राहु अच्छा होता है। वो आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर आपको कृष्ण अच्छा लगता है कृष्ण का जप लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि आपकी दिक्कतें मतलब पूरी कुंडली में सब देखो, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं थोड़े से ख़राब है, चलो काम चल जाता है, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। राहु मैं ज़्यादा ख़राब बोलूँगा, और राहु ने आपके और भी ग्रह ख़राब कर रखे हैं, वो भी आपको अभी समझाऊंगा क्यों, ऐसा क्यों है। एक ना आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की दान वाली, उसको भी देख लेना। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि जब राहु की दशा आती है क्या उपाय करने होते हैं, वो भी एक बार देख लेना आप। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो ये चलो होगी ये तो राहु की बात। आपके ऊपर आज भाई सूर्य का भी देखो असर है, इसकी भी दशा चल रही है। ये पिछला ये भी 6-7 महीने हो चुके हैं, अभी भी पड़ी है 4-5-6 महीने की। अब सल की सूर्य कैसे है, नेगेटिव बात है कि ये भी नीच का बैठा है। मैंने आपको पहले बोला था 3 ग्रह नीच के हैं, केतु नीच का है, राहु और सूर्य है। तो उससे पहले ये 7वां घर किसका, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, 7वें घर में 5 लिखा, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा। और सूर्य आपका खराब है बैठा तो 9वें घर में, घर तो अच्छा है लेकिन यहाँ पे जो 7 लिखा है ना, तुला राशि नीच का बैठा है सूर्य। तो सूर्य क्यों खराब है, नीच का बैठा है। अब यहाँ पे सल की सूर्य आपको क्या खराब फल देगा, क्योंकि पत्नी वाले घर का मालक है, सबसे बड़ी दिक्कत आपको पत्नी को लेकर देगा। पत्नी वाली दिक्कत अभी ये दशा में ज़्यादा आएगी आपको, वैसे दशा पहले भी दिक्कत आएगी पत्नी को लेके, क्योंकि इन ग्रहों का असर मैंने बोला था हमेशा रहता है, मतलब सूर्य का असर पहले भी था, बस अभी दशा में असर बढ़ चुका है। तो पत्नी को लेकर दिक्कतें मतलब जहाँ तो पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ पत्नी को लेकर चिंता परेशानी होगी। साथ में अगर डेली की इनकम का है, जो आपकी रोजाना की इनकम है उसको लेकर दिक्कत आना, पार्टनरशिप में दिक्कत आना, पिता संबंधी चिंता, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि, भाग्य घर में बैठा भाग्य की हानि कर देगा ये, और भी काफ़ी दिक्कतें देगा। वैसे ना इसके साथ ही इसी घर में शुक्र है, तो इसे हम नीच भंगराज भी कहते हैं। वैसे यहाँ भी ज़्यादा लागू होगा नहीं, क्योंकि शुक्र अस्त बैठा है। फिर भी सूर्य का बुरा फल वैसे कम हो रहा है काफ़ी इस शुक्र की वजह से, लेकिन फिर भी ना आप सूर्य के भी उपाय ज़्यादा करो। तो सूर्य के उपाय अपने करने सुबह के टाइम। पहला उपाय है सूर्य को जल दिया करो। दूसरा उपाय सूर्य का दान किया करो। जल तो आपने देना है रोजाना, दान हर संडे को कर दो, दान की वीडियो भेज दूंगा। तीसरा उपाय है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो या सुना करो। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ है सुबह, इसे देखो मिक्स मत करना, राहु के जो पाठ है ये शाम को ही पढ़ने हैं या रात को, और सूर्य का जो पाठ मैंने भी बोला है सुबह ही पढ़ना है भाई। और एक और पाठ है सूर्य कवच का पाठ, वो भी आप देख लेना, लेकिन ये 3 उपाय तो कर ही लेना। और संडे को लाल कपड़े कम यूज़ करो, मान के दर्द मत करना। और ना सूर्य एक और भी कारण खराब होने का, ये मैंने देखा राहु के नक्षत्र में बैठा है। देखो आपके ना 4 ग्रह भाई राहु के नक्षत्र में बैठे, मैंने अभी आपको बोला था ना कि राहु की वजह से और भी ग्रह खराब है। वो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे सूर्य जो है खराब होने का पहला कारण था नीच का बैठा है, एक और भी कारण ये राहु के नक्षत्र में बैठे, इसकी वजह से इसका बुरा फल बढ़ चुका है। मतलब पत्नी से दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपकी, डिवोर्स तक हो जाना, या पत्नी का लड़के मायके जाना, ऐसी दिक्कतें आना। ऐसे मंगल आपका देखा वो भी शुक्र के नक्षत्र राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये शुक्र देखा वो भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, गुरु देखा वो भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। भाई 4 ग्रह तो राहु के नक्षत्र में है। अब इनके अच्छे फल में कमी आएगी आपके, मंगल शुक्र गुरु है तो अच्छे, लेकिन अच्छे फल जो हैं वो कम हो जाएंगे इस राहु की वजह से। अब आपके देखो जी, हाँ एक आपका केतु भी खराब है, चौथे घर में बैठा है। चौथा घर है माता का घर, माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपके पास, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में लिखा 2 नंबर 2 वृष राशि, इसका मालक है ये शुक्र। तो शुक्र को देख के पता चलेगा आपके चौथे घर के बारे में। शुक्र तो अच्छा है कि आपको लाइफ में माता मकान वान का सुख अच्छा है, लेकिन चौथे घर में जो केतु आके बैठ चुका है ना, इसने गड़बड़ कर दी, क्योंकि ये चौथे घर में नीच का बैठा है। तो केतु चौथे घर को हमेशा खराब करेगा, लेकिन दशा में इसका बुरा फल बढ़ेगा। क्या खराब करेगा, चौथा घर माता, तो केतु माता के लिए अच्छा यहाँ पे नहीं है। माता संबंधी चिंता रहेगी कुछ ना कुछ, या तो माता बीमार कर रहा है, या माता से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या माता को कोई कष्ट होगा, मकान संबंधी कोई चिंता आ रही है, गाड़ी को लेकर कोई चिंता परेशानी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, इनको लेकर चिंता। और सबसे बड़ी बात ये जन्मभूमि से आपको टिकने नहीं देगा। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा। दूर मतलब जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री है या आपका अपना ही देश है, और आपको फ़ायदा भी होगा। जैसे आपने ये लिखा रखा है
बग्गलपुर लिख रखा है बिहार में। बग्गलपुर से दूर जाएंगे भाई आप, जितना दूर जाओगे उतना फ़ायदा है आपको। तो इसके चलो अभी पार्ट तो रहने दो, क्योंकि यहाँ फिर पार्ट ज़्यादा हो जाएंगे। इसका खाली दान कर दिया करो केतु का। और ये दान भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, केतु का दान क्या होता है वो देख लेना। वैसे मेन दान इसका है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, रोटी वगैरह डाल दिया करो। अब ये हो गए 3 ग्रह जो आपके खराब है। अब देखो बाकी ग्रहों की बात करता हूँ। और एक ना आपकी राहु की दशा जब खत्म होगी ना 29 में, इसके बाद दशा आगे आनी गुरु की दशा, वो आपका समय बहुत अच्छा होगा। अब गुरु की पहले बात करता हूँ। और यहाँ पे देखो सबसे मैंने आपको बोला था ये जो ग्रह हैं 2 कैटेगरी में आते हैं। कुछ ग्रह देवता हैं, कुछ दानव हैं। राहु केतु क्या है, दानव ग्रह हैं। गुरु है देवता। सबसे बड़ा तो फर्क ये है, ये देवता है गुरु। आगे दशा इसकी चलेगी 29 के बाद, वो समय बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसे नहीं कि अभी समय अच्छा नहीं। देखो अभी भी अगर सही ढंग से उपाय करते हो, क्या पता आपका महीने के अंदर ही आपको फायदा होना शुरू हो जाए। तो उपाय जरूर करो। अब गुरु जो है ये पहले घर में बैठा है। मैंने आपको जैसे 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां बच्चे आपके, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, स्वभाव, रंग रूप कैसा, पहला घर। पहले घर में नंबर 11 लिखा मालक शनि। तो शनि को देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। और पहले घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु पहले घर में बैठना बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि देवता ग्रह है। देखो जो गुरु एक तो है तो यहाँ पे शनि घर में, लेकिन क्या है, शुभ ग्रह है, देवता ग्रह है, देवताओं को बल्कि देवता है। अब गुरु अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, आज भी दे रहा है अच्छे फल, कल भी दे रहा था, हमेशा दे रहा है। लेकिन इसकी दशा जो आगे चलेगी ना, इसमें इसके अच्छे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। तो अच्छे फल क्या देगा, गुरु के इस कुंडली के 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है, ये दूसरा घर जो कि है धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 12 लिखा मालक गुरु। गुरु ही घर के आप भाई धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी। अभी भी धन दे रहा है, लेकिन दशा में धन ज़्यादा देगा। और इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वें घर में 9 लिखा मालक गुरु। 11वां घर होता है लाभ का घर। लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। मतलब बड़े भाई अगर कोई होगा, बड़ा भाई, उसके लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा। और ये चीज़ें बढ़ेंगी गुरु की दशा में। पहले अगर बैठा शरीर के ऊपर, गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, आपको भगवान पर विश्वास होगा, आप पाठ पूजा ज़्यादा करेंगे। और भी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, आप बुद्धिमान होंगे, गुणी होंगे, विद्वान होंगे, सभी गुणों से युक्त होंगे। दृष्टियाँ भी हैं 5वें घर के ऊपर मित्र राशि, संतान के लिए अच्छा है। पत्नी घर को देख रहा, हाँ यहाँ पे एक अच्छी बात है, पत्नी वाले घर का सूर्य तो मालक खराब है पूरी तरह से, कि पत्नी को लेकर दिक्कत आएगी। लेकिन गुरु फिर भी देखो पत्नी वाले घर का अच्छा कर रहा है, दृष्टि दे रही है, देख रहा है पत्नी घर को। मतलब ये सूर्य तो यहाँ पे देखो सही बताऊँ तलाक के बीजों लेके बैठा था, लेकिन गुरु की वजह से फिर भी चलो आपका ये 7वां घर फिर भी कुछ अच्छा हो रहा है गुरु की वजह से। बाकी गुरु 9वें घर को देख रहा है, इन चारों ग्रहों के ऊपर दृष्टि भी है। लेकिन गुरु भी गड़बड़ हो चुकी है, ये राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है भाई। अब इसकी वजह से भी इसके अच्छे वाला भी जो मैंने बोले हैं ना, उसमें थोड़ी सी कमी तो आएगी भाई। और आपने बोला रत्न, देखो रत्न क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। खराब ग्रह अगर रत्न करोगे उसके खराब फल बढ़ जाएंगे। और गुरु आपका पहले 14 डिग्री का वक्री बैठा है, इसका रत्न धारण मत करना। हाँ शुक्र का आपने बोला वो पहने रखो। नीलम भी देखो, नीलम के पहनने के फायदे भी हैं, नुकसान भी है, क्योंकि शनि आपके 12वें घर का भी माली है, मालक है। खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर संतान का बीमार होना, संतान के ऊपर खर्चे होना। नीलम तो आपको वैसे अवॉइड करूँगा कर पहनने के लिए। शुक्र का चाहे पहने रखो, बाकी नीलम या पुखराज ये वरदान मत करना। अब आपके देखो जी, हाँ चलते हैं यहाँ पे। ये जो बाकी ग्रह जो बचे हैं मंगल शुक्र, ये 9वां घर भाग्य ग्रह, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, 9वां घर। सबसे पहले तो देखा ये 9वें घर का मालक कैसा। 9वें घर में साथ लिखा मालक शुक्र, कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो शुक्र आपका भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 9वां घर इसी का घर अपने घर में बैठा है भी योग कारक है इस कुंडली में। शुक्र तो इधर का भाई भाग्यशाली होंगे, भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। और शुक्र इस चौथे घर का भी मालक था, जहाँ पे 2 लिखा था माल शुक्र। चौथा घर माता, मकान, वाहन। शुक्र तो इधर है कि आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन ये सुख भी मिलेंगे। और इसकी दशा में इसका अच्छा बढ़ेगा। इसकी दशा पीछे सूर्य से पहले निकली है, 3 साल की दशा थी, वो चाहे देख लेना, उसमें आपको काफ़ी अच्छे फल मिले होंगे। लेकिन ये अस्त बैठा, गड़बड़ हो चुकी है। अस्त का मतलब है अच्छे फल का लेवल कम हो रहा है, और ये बैठा भी राहु के नक्षत्र में है, इसकी वजह से अच्छे फल कम हो रहे हैं इसके भी। बाकी अपन इसका जो रत्न पहने उसकी वजह से इसका बल बढ़ेगा, वो पहने रखो। और अब यहाँ पे बैठा बुध, ये भी ठीक है, ये 8वें घर का मालक, क्योंकि ये 9वां घर अच्छा घर है, दोस्त के घर बैठा है, साथ में शुक्र के बैठा है, दोनों दोस्त हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। ये 5वां घर जो है ये है संतान का घर। संतान आपकी भाई देखनी है 5वां घर, ये 5वां पढ़ाई का भी घर है। और 5वें घर में 3 लिखा मालक बुध,
तो संतान पढ़ाई के लिए बुध को देखा जाएगा, और बुध बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, मतलब संतान भाग्य, संतान पैदा होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू होगा। और बाकी खासकर बेटी होने के बाद भी भाग्य साथ देगा, या आपकी बेटी भी आपका भाग्य चमकाएगी, ऐसा भी होगा। हाँ, संतान घर में शनि बैठा है, गुरु की दृष्टि है, गुरु भी इस घर का अच्छा कर रहा था, पुत्र का योग लेकर बैठा है। बाकी शनि भी यहाँ पे अच्छा है, शनि 5वें घर में बैठा है, घर अच्छा, बुध के घर में बैठा है, बुध को दोस्त मानता है, इस कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है, ये भी आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि। और ये जो पहला घर था ना, ये पहला घर आपको मैंने बोला था आपका शरीर स्वभाव, पहले घर से, पहले घर में 11 लिखा, मालक शनि, शरीर का मालक शनि है, मतलब शनि भी आपके शरीर को अच्छा रखेगा, स्वभाव रंग रूप अच्छा। लेकिन ये 12वें घर का भी स्वामी है, खर्चे भी थोड़े से बढ़ाएगा। तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा। इनका ना एक बात नोट कर लो, इनका जो असर है ना दशा में कम ज़्यादा होता रहता है, जिसकी दशा होगी उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। और बाकी तीसरे घर में चंद्रमा है तो घर भी ठीक, मंगल घर, लेकिन ये 6ठे घर का मालक है। एक बात ना नोट करो, अभी सूर्य की दशा जब खत्म होगी ना आपकी नवंबर 26 में, इसके बाद आपकी दशा चलेगी चंद्रमा की, 1 साल की दशा होगी। चंद्रमा क्या है, 6ठे घर का मालक है। इसकी दशा में थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कतें बढ़ना, शत्रु बढ़ना, थोड़ा सा मानसिक चिंता बढ़ना, छोटे भाई बहनों को लेकर कोई चिंता अगर होंगे उसको लेकर चिंता होना, इसकी दशा में ना इसके उपाय शुरू कर देना आप चंद्रमा के। उस समय चंद्रमा कवच का पाठ, चंद्रमा स्त्रोत्र का पाठ, या शिव जी की पूजा उपासना, या इसका जो दान है चंद्रमा को वो कर लेना इसकी दशा में, अभी नहीं उस समय। और यहाँ मैं फिर बोल दूँ, देखो मैंने आपको बोला था ना पहले कि कुछ ग्रह खराब होते थोड़े से, चंद्रमा खराब है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अच्छे भी देगा, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, लेकिन राहु भयंकर खराब है भाई, बहुत ज़्यादा, मैं इसको बोलूँगा। तो अब देखो दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। एक तो आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय है राहु के, क्योंकि इसी की दशा है, और 4 ग्रह जो हैं राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो राहु के उपाय ज़्यादा करो। और इसके अलावा राहु की मैंने आपको बोला था वीडियो भेजूंगा, राहु की दशा आने पर क्या उपाय होते हैं, राहु का दान क्या है उसको देख लेना। दूसरे नंबर पर अपने उपाय करने हैं सूर्य के, क्योंकि उसकी दशा है और ये नीच का है, तो इसके भी उपाय यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं 3 उपाय हैं, जल देना, दान करना, और इसका जो पाठ है सुबह पढ़ो या सुनो। वैसे एक और भी पाठ है, वो है सूर्य कवच का पाठ, वो भी देख लेना। एक अपने उपाय और करना, वो है आपकी चल रही शनि की साढ़े सती को भी अच्छा नहीं माना जाता, ये जब भी आती दिक्कतें पैदा करती है। इसके लिए ना आप शनि मंदिर जाया करो भाई, शनिवार को ना नियम बना लो कि हर शनिवार शनि मंदिर माथा टेकने आपने जाना है। इसका फ़ायदा एक और भी होगा, ये राहु को भी सही कर देगा आपके। बाकी हाँ, एक और आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला हरे कृष्णा जब तक, मैंने आपको बोला था वो अपना आधा घंटा कम से कम रखो, सुबह नाम जपो हरे कृष्णा, ये सबसे बेस्ट है। ये भी जितने उपाय मैंने बोले चाहे करो चाहे ना करो काम चल जाएगा, लेकिन हरे कृष्णा आपने जरूर जपना है। सुबह अपना आधा घंटा जल्दी उठो, और हो सके शाम को भी जप लो, या सुबह जरूर जपो, सुबह का समय ज़्यादा अच्छा होता है नाम जपने के लिए, ज़्यादा जपना आपने। इसके अलावा आपने बोला है काम करने के बाद पैसा हासिल, ये सभी देखो मैं आपको बता रही, राहु की वजह से दिक्कत है, क्योंकि धन के घर को देख रहा है, ये कारण है बड़ा। पुखराज खाली ये पहने रखो, शुक्र करते हैं, बाकी रत्नदार मत करो। कुछ देखो बातें एक ना, हाँ एक और उपाय बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं आपका धन बढ़े, जो आपका सवाल भी है कि कमाई को बढ़ाना चाहता हूँ, धन बढ़ाना चाहता हूँ, वैसे तो अभी जो मैंने उपाय बोले हैं इससे भी आपका धन बढ़ेगा, लेकिन एक और बेस्ट उपाय बता रहा हूँ जो सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, वो है आप अपनी कमाई में से हर महीने 5वां हिस्सा या 7वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान किया करो भाई। अगर चाहते हो कमाई बढ़ जाए, ये काम शुरू कर दो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। देखो रत्नों से ऐसे धन नहीं बढ़ते भाई, क्योंकि कुछ भगवान की नियम है, जितना पैसे का दान करोगे ना, ये देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा भाई, सभी धर्म ग्रंथों को निकालो, इसमें लिख रखा है कि जो बंदा अपनी पैसे कमाई में से कुछ हिस्सा दान कर रहा है ना, उसकी कमाई बढ़ती है। और ये आपकी मर्जी, चाहे मतलब जैसे मान लो आप 10,000 कमाते हो महीने का, तो हर महीने उसको में से कुछ 5वां हिस्सा रख लो साइड में, या 7वां रख लो, या 10वां हिस्सा साइड में रख के वो दान करो। अब दान करना कहाँ पे है, कोई पिंगलवाड़ा कर दो, कोई अनाथ आश्रम हो वहाँ पे घर के आसपास, या कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागलखाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ पैसे का दान करो। और ज़्यादा शौक मत करना कि मैंने पैसे का दान किया भाई, किसी को पता न चले, वरना दान करो बस, भूल जाओ दान करके। और हर महीने करो, ऐसा नहीं अब कभी कर दिया कभी 6 महीने के बाद करो, नहीं भाई, करना है तो हर महीने करो, तभी फ़ायदा होगा। और एक और बात है, कभी भी भाई बेईमानी से 1 रुपया भी मत कमाना, क्योंकि वो 10 गुना निकलेगा आपका फिर ऐसे ही। ये भी देखो धर्म ग्रंथ में लिख रखा है, जैसे आजकल देखते हैं कि बीमारियों पर पैसे निकल रहे हैं या और ऐसे पैसे खर्च हो रहे हैं, वो यही कारण होते हैं। तो हमेशा ईमानदारी से पैसा कमाना, अपने पैसे चाहे कम कमाओ लेकिन ईमानदारी से पैसा कमाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जिसमें समझ आ चुका होगा
कि आपकी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। एक कुंडली में विवाह दिक्कत आने का कारण है आपकी में, ये सूर्य कारण है, लेकिन वो भी डिसाइड होगा आपकी पत्नी कुंडली देखकर। लेकिन आपने ऐसा कोई सवाल लिख के वैसे भेजा नहीं मुझे पत्नी वाला। हाँ, अगर आपको है दिक्कत, ये सूर्य कारण है। फिर भी आपको लग रहा होगा अभी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, या तो सवाल लिख के भेज देना मुझे, या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।